Hello students and everyone. Now I'm going to discuss with you the another topic of management accounting. The topic is calculation of cash flow from financing activities. I already discussed in my previous lectures about the financing activities and other things. And basically there are three activities mainly which on the basis of we prepare the cash flow statement. After this discussion we are moving toward to the कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज जो हम बनाएंगे फाइनली. तो दिस इज द कैश फ्लो थर्ड एक्टिविटीज. फर्स्ट एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. So as you know very well, the financing activities are the activities that results in change in the size and composition of owner's capital. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज होती हैं आप इसको समझ सकते हैं. तो ऐसे एक्टिविटीज जो पर्टिकुलरली ओनर्स कैपिटल के साइज और कंपोजिशन में चेंजेस ला देती हैं, उस तरह के कारण जो है उनको, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और एनी अदर बोरोइंग ऑफ द फर्म आर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. These are the main activities which are comes into the first one is cash proceed from issue of equity and preference share. तो ये proceed होगा तो cash inflow होगा, cash proceed from issue of debenture, bond and other short term long term borrowings. तो अभी आपका जो है इनफ्लोज होगा. कैश रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड एंड कैश पेमेंट टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, यह भी आपका आउटफ्लो होगा. पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, ये भी आउटफ्लो होगा. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी आपका आउटफ्लो होगा. नाउ टेकिंग एन क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई डिस्कस विद यू. And the question is, from the following information calculate net cash flow from the financing activities. तो ये क्वेश्चन है आपका. बेसिकली बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है. 2017 और 18 दो डेटा दिए हुए हैं, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग भी हम इसको कह सकते हैं. तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख है और 17 में 18 में 4 लाख है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है आपकी 1 लाख है और 18 में 60,000 है. 10% डिवेंचर्स जो हैं वो 2 लाख के हैं, फिर 1 लाख रुपए हो गए, यानी कि पहले जो है 2 लाख के थे, फिर ये हो गया यानी कि रिडम्पशन हुआ होगा. तो शेयर प्रीमियम 30,000 का था और यह 40,000 का ये बढ़ गया, यानी कि आपने यहाँ पर भी जो है आपकी प्रीमियम मिला, तो इसका मतलब पैसा आपका बढ़ा, यानी कि इनफ्लोज आपका बढ़ा. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है. डिविडेंड पेड टू शेयर्स, ऑन शेयर्स 15,000 रुपए का आपने डिविडेंड पे किया एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स है 20,000. तो ये दोनों आपके आउटफ्लोज हो जाएंगे. तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. आप सबसे पहले टॉप में लिखें कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. देन ये आपका अमाउंट है. आप अमाउंट के एक ही कॉलम बना सकते हैं या चाहे तो 2 बना के फिर इनको अलग अलग भी दिखा सकते हैं. ये पहली चीज है जो आपके कैश प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये आपकी 3 लाख से 4 लाख हुई, यानी 1 लाख रुपए बढ़ी, प्लस इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम, ये हमने दिखाया 4 लाख माइनस 3 लाख और प्लस 40,000 माइनस 30,000, कुल मिला के 1,10,000 रुपए का इनफ्लोज आपको हुआ. ये पैसा आपको मिला, इसलिए इसको कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कहेंगे. फिर कैश पेमेंट इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि रिडम्पशन हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि कम हो जा रहा है. 17 में आपका 1 लाख है और 18 में ये 60,000 हो जा रहा है, यानी कि आपका जो रिडम्पशन है वो यहाँ हुआ होगा. तो कुल मिला के 40,000 का रिडम्पशन यानी आउटफ्लो. आउटफ्लोज की जो फिगर है हम उनको ब्रैकेट में दिखाते हैं. कैश पेमेंट रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स भी आप देख रहे हैं, 2 लाख था शुरू में और बाद में 1 लाख हो गए, यानी कि ये भी रीपेमेंट हुआ है. तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर भी आउटफ्लो आपको देखने में मिलेगा. फिर कैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड है 15,000 का, ये भी आउटफ्लो है. कैश पेमेंट फॉर इंटरेस्ट है, ये भी 20,000 रुपये, ये भी आपका आउटफ्लो है. कुल मिला के हमने देखा तो 1,10,000 आपका इनफ्लोज है. बाकी 40 प्लस 40, 15 और 25, 35, 1,75,000 रुपये आपका जो है कुल मिला के आउटफ्लो हुआ. और जबकि इनफ्लो केवल 1,10,000 रुपये, तो 65,000 रुपये 65,000 जो है वो आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव फिगर में आपको मिलेगा, यानी कि आउटफ्लो के फिगर में आपको मिलेगा. ज्यादा आउटफ्लो है, इनफ्लोज आपका कम हुआ है. तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है. Let's take another question problem. This is a second question or second problem from the following information. Calculate net cash flow from financing activities. तो ये 2018 और 2019 का डेटा दिया हुआ है. इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख के, 19 में 6 लाख के, यानी कि इनफ्लोज आपका बढ़ा. शुरू में कम थे, बाद में तो 2 लाख का इनफ्लोज हुआ. डिवेंचर 10% है 1 लाख के, लेकिन इनिशियली और 19 में कुछ नहीं है ना. और फिर आपका डिवेंचर 8% है,
यानी कि ओपनिंग में है और ये नहीं है, तो इनका हम जो है कुछ भी नहीं दिखाया है इन्होंने, यानी कि कुछ ना इसका ना रिडम्पशन दिखाया है ना कुछ दिखाया है, इसको हम छोड़ेंगे। और चाहे 8% इनिशियल कुछ नहीं है, बाद में 2 लाख हो गए, तो ये यानी कि नया हमने जो है खरीदा हुआ, तो इनको हमें दिखाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम दिखाते हैं तो फिर इनका इफेक्ट जो है इस पर नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ some things. So this is additional information. Interest paid on debenture 13,000, dividend paid on share 40,000, dividend during the year 2019, bonus shares for issue at so 4:1 के रेशियो में इसको इशू किया गया। तो ये भी हम इसको केवल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई हमें नहीं मिला है अभी कुछ। तो यहाँ पर हमने देखा कैश प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए, क्योंकि 4 लाख से 6 लाख हो गया। इसके अलावा पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर जो है वो 40,000 रुपये, वो हमने दिखा दिया, ये आउटफ्लो है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये 13,000 है, ये भी आपका आउटफ्लो है। तो इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज जो है कुल मिला के नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,47,000 आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर यू। Thank you for watching, and I give you the assignments on through the Google Forms on WhatsApp group, and everyone please join and send this timely. Thank you very much. And if you have any problem, then go for the management accounting, Dr. KL Gupta, and concern me also contact me. Or thank you for watching.